इजरायल के खिलाफ सभी अरब देश एकजुट होने लगे हैं। मिस्र अरब अलायंस के लिए शिखर सम्मेलन करने जा रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मलेशिया में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इजरायल के खिलाफ 22 देश एक साथ उतर सकते हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू के लिए अरब देशों का अंडरवर्ल्ड बना दिया है। गाजा युद्ध में आया अरब अलायंस। एर्दोआन के वॉर ट्रायंगल में नेतन्याहू। गाजा पर दुश्मनी भूल गए 22 लीडर। गाजा से पहले तुर्की का इलाज करेंगे ट्रंप। इजराइल के लिए ट्रंप ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। नेतन्याहू के लिए युद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट अब खुल गया है, जिसमें इजराइल को 22 देशों की सेनाओं से भिड़ना पड़ सकता है। फिलहाल तो इस युद्ध में बारूदी तड़का तुर्की लगा रहा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन हर दिन नए देश को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। गाजा पर ट्रंप के प्लान का खौफ दिखाकर एर्दोआन खाड़ी देशों में जबरदस्त वॉर प्लान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एर्दोआन की गाजा पॉलिसी पर ज्यादातर देशों की सहमति है। मिस्र और जॉर्डन ने तो सुपर पावर के खिलाफ होने का ओपन ऐलान तक कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने गाजा मुद्दे पर 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की घोषणा कर दी है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे में बढ़ते घटनाक्रम को देखते हुए सभी अरब देशों के साथ बात की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की कोशिश मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल लती को दी गई है, जिन्होंने अरब लीग के 22 देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मिस्र ने खाड़ी से आगे बढ़कर ट्रंप से नाराज सभी देशों का समर्थन जुटाना शुरू किया है। जिन देशों की ट्रंप से नाराजगी है उनमें कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ब्राजील शामिल है। दुनिया भर से समर्थन लेने के बाद इजराइल पर एक्शन लेने का प्लान अरब अलायंस ने बना लिया है। एर्दोआन के वॉर ट्रायंगल में नेतन्याहू को फंसाकर युद्ध में हराने का रोड मैप तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मलेशिया को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मलेशिया पहुंचे एर्दोआन का पीएम अनवर इब्राहिम ने ग्रैंड वेलकम किया है। अनवर इब्राहिम के साथ हुई बैठक में एर्दोआन सिर्फ इजराइल और गाजा युद्ध पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını ve Filistin'e desteğini hız kesmeden मलेशिया ने तुर्की की हाँ में हाँ मिला दी है। अरब लीग एर्दोआन के बनाए वॉर प्लान पर राजी है। एर्दोआन का युद्ध त्रिकोण कुछ ऐसा है जिसमें फंसा इजराइल पूरी तरह तबाह हो सकता है। गाजा में ट्रंप के प्लान को फ्लॉप करने के लिए तुर्की इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने का प्लान बना सकता है, जिसमें पश्चिमी छोर से अरब देशों की संयुक्त सेना इजराइल पर टूट पड़ेगी, तो वहीं उत्तरी छोर से अंकारा से ऑपरेट होने वाली सेना और कमांडर जुलानी की फौज होगी। तीसरे फ्रंट पर यानी दक्षिणी छोर से इजराइल को मिस्र की लीडरशिप से चुनौती मिलेगी। ट्रंप का गाजा प्लान सामने आने के बाद से अरब और मुस्लिम देशों में बेहद नाराजगी है। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन समेत कई देशों ने ट्रंप के गाजा प्लान पर महायुद्ध होने का डर जताया है। इसी का फायदा उठाकर एर्दोआन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि तुर्की का प्लान गाजा के साथ कई देशों को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस युद्ध में अकेला नहीं है। सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ है। ट्रंप ने नेतन्याहू को इतने हथियारों की गारंटी दी है
कि वो 10 युद्ध लड़ सकते हैं। बारूदी हथियारों से बात नहीं बनी तो अमेरिका परमाणु धमाकों की हद तक जाने को भी तैयार दिख रहा है।